क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2x² प्लस 3xj प्लस k एंड द वेक्टर i माइनस 2j प्लस x² k इज ऑब्ट्यूज एंगल। जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स ये बताना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो दिया है वो a वेक्टर है जो कि है 2x² प्लस 3xj प्लस के, और दूसरा वेक्टर लेट कर लेते हैं उसका नाम बी आई माइनस 2j प्लस x² के। ये आपके पास दो वेक्टर दिए हैं। एंगल की बात किया तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक, पहले डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2x², जे वाला कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, और के वाला कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई होगा, और मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1² प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x² का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है एंगल आपके पास। ठीक है, हमें बोला गया है जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मतलब जी ऑब्ट्यूज एंगल होता है 180 और 90 के बीच में, जब आपका कोई भी एंगल थीटा लाई कर रहा है 180 और 90 के बीच में। ठीक है, मतलब कि कॉस की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो जो कॉस थीटा होगा ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, 0 से छोटी वैल्यू रहेगी आपके पास। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर दिया है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव टर्म्स हैं दोनों, तो हमारी जो डिसाइडेड वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ये न्यूमिनेटर रहेगी, जो कि है 2x² माइनस 6x प्लस x² इज लेस देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये 3x² माइनस 6x इज लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज, x की वैल्यूज लाई कर रही है 0 और 2 के बिटवीन। ठीक है, हमें बोला था x की वैल्यू निकालो जिसमें कि आपका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 हमें बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। वर्टिस पोजीशन वेक्टर ए का दिया है i प्लस जे, बी का दिया है 3i प्लस जे प्लस 5k एंड सी का दिया है 3j प्लस 3k। ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन सी पे हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, और ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास, एक ट्राइंगल दिए हैं हमें ए बी और सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है सी पे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिए हैं ए बी और सी के। फर्स्टली हमें साइड, जब एंगल सी फाइंड करना है तो हमें सी ए साइड और सी बी साइड, पोजीशन सी ए साइड और सी बी साइड के पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो सी ए वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये आप निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमारे पास दिया है, ये आपके पास है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये दिया है। इससे इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये सी ए वेक्टर आ गया है। सिमिलरली सी बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो सी बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे बी वेक्टर को सी से, तो आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी बी वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी वेक्टर। ठीक है, तो जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई वाला कोफिशिएंट 0 है, 0 इंटू 3 इज 0, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 4, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस ऑफ 4, डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 स्क्वायर, देन सेकेंड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 9 प्लस 4 स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर 0 है तो होल टर्म 0 होगी, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, 0 आपके पास थीटा रहेगा 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपके पास ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट मीन्स एंगल सी इज 90 डिग्री, π/2। ऑप्शन लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 बोला है z की वैल्यू दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एंड y फंक्शन डिफाइन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, और x की वैल्यू बोला है x इज़ नॉट एन इंटीजर, x कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है बट पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी पर इंटीजर नहीं है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके लेट करते हैं। लेट अगर x की वैल्यू आप 1.1 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर नहीं लेनी है, इंटीजर के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, 1.1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू फर्स्टली हमें निकालनी पड़ेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो कि 1.1 लिया है हमने, माइनस 1.1। तो सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1 रहेगा आपके पास, तो 1 माइनस 1.1 विच इज इक्वल टू माइनस 0.1। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। देन z हमारे पास दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, तो y की वैल्यू अगर
-0.1 आ रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1 इज -1, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है -0 और -1 के बीच में लाई करेगी। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो रहेगा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है, जब भी आपके पास कोई डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रल वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू होती है ये लाई हमेशा करेगी 0 और -1 के बीच में। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये हमारे पास y फंक्शन दिया था, तो y की वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करेगी। तो जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो -1 आपके पास आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 हमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें। एक फंक्शन एफ डिफाइन है आपके पास 4x + 1, फंक्शन g डिफाइन है kx + 2, और हमें कंडीशन दी है, गिवन कंडीशन f ऑफ g और g ऑफ f फंक्शन इक्वल दिया है, देन k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फर्स्टली आप f ऑफ g फंक्शन फाइंड करेंगे, तो f ऑफ g फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स kx + 2 + 1, और g ऑफ f फंक्शन हमारे पास आ जाएगा k टाइम्स 4x + 1 + 2। ठीक है, ये आपके पास f ऑफ g एंड g ऑफ f फंक्शन आ गए हैं। देन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4kx + 9 विच इज़ इक्वल टू 4kx + k + 2, लाइक टर्म कट आउट हो जाएंगी, और k की वैल्यू आपके पास 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास दिया है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। इसका जो बेस है इसको तोड़ के लिख देना है टू द बेस e पे, तो log ऑफ x² + 2x + 11 अपॉन log ऑफ 10, ये आपके पास आ जाएगा। देन आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे फंक्शन f की, तो 1 अपॉन log 10 एज इट इज़ रहेगा, ये कांस्टेंट है। log ऑफ x² + 2x + 11 की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x² + 2x + 11 इंटू 2x + 2, ये आपके पास रहेगी। जब आप डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने चेक करना है -1 पे आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू लेता है या मैक्सिमम, उसके लिए फंक्शन की डबल डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ेगी, और उसमें डबल डिफरेंशिएशन ये वैल्यू -1 पुट करके अगर पॉजिटिव रहती है तो आपका जो फंक्शन रहेगा -1 पे मिनिमम वैल्यू रहेगी, और वहाँ से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 1 अपॉन log ऑफ 10 एज इट इज़ रहेगा, इस पे 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। देन डिफरेंशिएशन करेंगे आप x + 1 अपॉन x² + 2x + 11 की, u अपॉन v डिवीजन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो ये 2 अपॉन log ऑफ 10 डिवीजन रूल है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसको लेफ्ट छोड़ा, x² + 2x + 11, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर जो कि 1 रहेगी, माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 2x + 2 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन log 10 x² + 2x + 11 माइनस 2x² - 2x - 2, देन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा x² + 2x + 11 का होल स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स ऐड पुट करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो आपके पास आ जाएगा -x², 2x एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट आउट हो जाएगा, ओनली एक बचेगा -2x, और आपके पास 11 - 2 इज +9। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा x² + 2x + 11 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया है। अब डबल डेरिवेटिव में जब आप वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 2 अपॉन log 10, -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस +2 + 9, और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2 देन +11 होल स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर आपके पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब देखिए मैंने बोला था डबल डेरिवेटिव जो भी जिस वैल्यू पे आपके पास पॉजिटिव रहता है तो जो f रहेगा वो मिनिमम वैल्यू देगा एट जो भी वैल्यू आपने पॉजिटिव के लिए 1 के लिए की थी। तो जो हमें पूछी थी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो आपके पास आएगी f में x की वैल्यू -1 पुट करके आएगी। तो f फंक्शन हमारे पास दिया था log ऑफ 10 टू द बेस 10 x² -1 का स्क्वायर -2 + 11, सिंप्लीफाई करेंगे log 2 द बेस 10 ऑफ 10 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास। ये फंक्शन दिया है x⁻x का होल स्क्वायर 1 + log x dx, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको पुट कर देंगे x⁻x इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल y। ठीक है, dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये x log ऑफ x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू log y। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इज़ 1, देन log y की 1/y dy/dx रहेगी। सिंप्लीफाई करोगे तो y 1 + log x dx इज इक्वल टू dy। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दीजिए, तो ये x⁻x 1 + log x dx इज इक्वल टू dy, ये आपके पास आ जाएगा। अब अपना क्वेश्चन पूरा y वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y dy
ये आपके पास रहेगा जब आप पुट कर देंगे इसको y वेरिएबल में। अब इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, y की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आपके पास ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास दिया है इंटीग्रल cos x रेज टू पावर 1.5 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 1.5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, ऑप्शन ये दिए हैं। ठीक है, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, अलग अलग डिनोमिनेटर कर लेंगे, cos x रेज टू पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3/2, डिनोमिनेटर इज अंडर रूट cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन रेज टू पावर 3/2x, डिनोमिनेटर इज अंडर रूट cos x इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, फर्स्ट इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल रहेगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रल I1 दे देते हैं, ये I2 आ जाएगा। अब इंटीग्रल I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ पुट कर देंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इंटीग्रल I1 हमारे पास दिया है इंटीग्रल अंडर रूट cos ऑफ x अपॉन अंडर रूट साइन, अंडर रूट नहीं होएगा, ओनली cos x, यहाँ पे ओनली साइन x रहेगा, cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स dx। यहाँ पे आप पुट कर देंगे साइन x इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल t, और डिफ्रेंशिएशन निकाल लोगे, साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन t वेरिएबल में हो जाएगा, तो ये आपके पास रहेगा इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट टी। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें t को ऊपर लिखना पड़ेगा, t रेज टू पावर -1/2 dt। जब dt इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट टी 2 अंडर रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 अंडर रूट टी की वैल्यू हमने पुट की थी साइन, तो 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास इंटीग्रल I1 आ जाएगा। सिमिलर अगर आप दूसरा इंटीग्रल I2 करेंगे जो कि हमारे पास दिया था इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन अंडर रूट cos x, इसमें cos x को पुट करोगे, जब आप पुट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी, सिमिलर स्टेप्स रहेंगे, 2 अंडर रूट cos x प्लस सी। इंटीग्रल I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रल I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट साइन एक्स माइनस, ये माइनस में आएगा, चेक कर लेंगे आप, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट cos ऑफ x प्लस सी। ये आपके पास इंटीग्रल I की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें बोला है इफ़ y फंक्शन हमें डिफाइन किया है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ y हमें फाइंड करना है। तो y फंक्शन जो दिया है कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 की इंटीग्रेशन ये दी है। अब हमें ये y फंक्शन दिया है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू डी डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 डी डी एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, तो ये कट जाएंगे विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16, जो कि थर्ड ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स होल रेज टू पावर एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो हमें y फंक्शन दिया है जिसकी डिफरेंशिएशन पूछी है एक्स रेज टू पावर एक्स होल रेज टू पावर एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ये आपके पास वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, पावर रूल लग जाएगा लॉग का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आगे लॉग ऑफ एक्स। ये आपके पास फंक्शन बन रहा है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग वाई की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगी, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इज 2x। सिंप्लीफाई कर लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, ये आ जाएगा। कॉमन ले लेंगे x और लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे 78। इसमें हमें एक फंक्शन दिया है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x और देन प्लस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। ये आपके पास cos 3x का फॉर्मूला है, देन नेक्स्ट आपके पास प्लस साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो 1 बाय अंडर रूट 2 cos ऑफ 3x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 साइन ऑफ 3x। 1 बाय अंडर रूट 2 आपके पास cos की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है, तो इसको पाई बाय 4 लिखा जा सकता है। देन
साइन की वैल्यू भी आपके पास 45 डिग्री पे रहती है 1/√2, तो ये π/4 साइन π/4 आ जाएगा। ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये √2 कॉस ऑफ ए इज़ π/4 माइनस बी इज़ एक्स, ये लिखा जा सकता है। मैंने इसको जो फंक्शन दिया था उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया, जो कि ये दिया हुआ है। अब देखिए मुझे वैल्यू पता है, जो कॉस फंक्शन है कॉस ऑफ थीटा रहेगा वो वैल्यू लाई करती है आपके पास -1 to 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आ जाएगा -√2 इज़ लेस दैन इक्वल टू √2 कॉस ऑफ π/4 माइनस 3x लेस दैन इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मेरे पास गिवन था इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 है, मैक्सिमम वैल्यू √2 है। हमें मैक्सिमम पूछिए तो √2 आएगी, जो कि ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास दिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो आपके पास कर्व दिए हैं, y इज इक्वल टू √1 + x², ये सर्कल की इक्वेशन है, रेडियस इसका 1 है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x एक्सिस है, तो पहले फिगर बना लेंगे। आपके पास सर्कल दिया है विद सेंटर एट ऑरिजिन, ये आपके पास सर्कल दिया है, यहाँ पे 1,0 कोऑर्डिनेट है, और एक ये लाइन दी है y इज इक्वल टू x, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 आपके पास x एक्सिस रहती है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दो एरिया आ रहे थे, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया फाइंड करने के लिए ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द लाइन, ठीक है, ये कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr², r इज़ 1 हेयर, 4 एक क्वाड्रेंट का पूछा है तो πr²/4 रहेगा, माइनस जो आपके पास एरिया ऑफ द लाइन रहेगा, ये आपके पास बिल्कुल मिड से जाएगी, 45 डिग्री का बनाएगी, तो जो टोटल एरिया है उसका हाफ आ जाएगा, तो टोटल एरिया का हाफ हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू π/8। तो ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y एंड x - 2 इक्वल टू 0। पहले ग्राफिकली देखेंगे, इस जो दिया है x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, इसका ग्राफ बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू y रहेगा यहाँ पे, यहाँ x इज इक्वल टू -y, ठीक है। एक x इज इक्वल टू 2 कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी, यहाँ पे 2,0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रहेगा, ये आपके पास एरिया आएगा जो कि रिक्वायर्ड एरिया है, इसको फाइंड करना है हमें। तो यहाँ 2 क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं, आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस यहाँ पे ये है जो कि 2 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पे अगेन ये कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे 2,2 आएगा, हाइट भी 2 रहेगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपके पास एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है 2, सिमिलर फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का रहेगा, तो ये आपके पास डबल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास 2 + 2 दैट इज़ 4 रहेगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास। हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ अल्फा √of sec² अल्फा -1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। पहले जो फंक्शन दिया है f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √of sec² अल्फा -1 विच इज इक्वल टू tan² अल्फा, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, तो ये tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। f ऑफ अल्फा फंक्शन tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड करना है f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा 1 - अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, ये tan की एक आइडेंटिटी है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अगर आपके पास ये फंक्शन अल्फा फंक्शन f ऑफ अल्फा फंक्शन tan अल्फा दिया है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपके पास रहेगा f ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, इसमें f फंक्शन डिफाइन किया है, हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। तो f ऑफ x हमारे पास डिफाइन है log ऑफ x प्लस √1 + x², ठीक है। तो पहले f ऑफ -x देखना है हमें, तो log ऑफ -x प्लस √1 + x², ठीक है, कैन बी रिटन एज log ऑफ √1 + x² -x, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें कुछ ये फंक्शन डिफाइन है, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले हम इन दोनों फंक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, तो ये आ जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो log m प्लस n होता है log ऑफ m इंटू n, तो यहाँ पे इंटू जब हो रही है तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो हो जाएगी a² - b² के बराबर, तो log ऑफ a² - b², सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log ऑफ 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू आपके पास 0 रहती है, मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ -x जो कि है 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज़ द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस फोर कॉस 4x। इसकी लिमिट निकालनी है। तो पहले डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी जो कि 0.0 रहेगी। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं कुछ मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस कॉस 2a विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए इज़ 2x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन अंडर रूट 2 साइन ऑफ 2x। तो 1/√2 कॉन्स्टेंट है, इन लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन साइन ऑफ 2x। अब हमने एक लिमिट पढ़ी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। तो साइन का x 2x है, यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाली जो लिमिट है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा 1/2√x, जो कि आपके पास ऑप्शन फर्स्ट रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 85 अगेन लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 π/2 4x माइनस 2x अपॉन कॉस ऑफ x। जब आप इसमें पुट करेंगे अगेन ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी 0.0 फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू π/2 प्लस t। ठीक है, इफ़ x अप्रोचेस टू π/2 देन पुट करने के बाद x की लिमिट π/2 दी है, देन t जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट आपकी रह जाएगी t अप्रोचेस टू 0। पूरा क्वेश्चन t वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, x की वैल्यू π/2 प्लस t पुट कर लेंगे माइनस 2π, डिनोमिनेटर इज कॉस ऑफ π/2 प्लस t। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 तो ये आ जाएगा 2π प्लस 4t माइनस 2π, डिनोमिनेटर इज कॉस 90 प्लस थीटा। चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, ये कट आउट हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा -4। लिमिट t अप्रोचेस टू t अपॉन साइन t, ये आपके पास अगेन 1 हो जाएगी। तो ये लिमिट आ जाएगी -4 के बराबर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास है। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है, उसकी लिमिट निकालनी है। फर्स्टली लिमिट निकालने से पहले हमें लिमिट चेक करनी पड़ती है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। अगर आपके पास ऐसा कंडीशनल वाला फंक्शन दिया हो, तो मॉडुलस फंक्शन दिया है इसमें कुछ, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट राइट हैंड के लिए a पॉजिटिव f ऑफ x, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखिए 0 नेगेटिव के लिए 0 नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 फंक्शन, लेस देन 0 रहेगा फंक्शन तो मॉडुलस x की वैल्यू -x रहेगी। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x। जब आप इस पर लिमिट पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव रहेगा, एफ ऑफ एक्स जो रहेगी वैल्यू। अब 0 पॉजिटिव का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस फंक्शन जो वैल्यू लेता है वो पॉजिटिव एक्स लेता है। तो मैंने मॉड एक्स को हटा के प्लस एक्स लिख लिया। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एक्स प्लस 2। ठीक है, जब आप इस पर लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू 2 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, सेम नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 87 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अगेन लिमिट का फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे इस पे h की वैल्यू 0 तो ये आपके पास 0.0 फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जिसमें क्या होता है न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन अलग कर दो, डिनोमिनेटर की अलग कर दो। यहाँ पे h वेरिएबल है, जब न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x प्लस h ये आ जाएगी। सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन 0 होगी क्योंकि वेरिएबल h है, x इज अ कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर की 1 रहेगी। तो ये आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, h की वैल्यू 0 पुट कर दो विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x बन जाएगा ये आपके पास, जो कि ऑप्शन थर्ड रहेगा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें एक फंक्शन बोला है f, जिसकी डिफरेंशिएशन को जो gx फंक्शन दिया गया है और जिसकी डबल डेरिवेटिव जो है माइनस टाइम ऑफ fx के बराबर होगी, और h ऑफ x फंक्शन डिफाइन किया है और 2 स्टेटमेंट दिए, पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स, जिसको कि इन्होंने नाम दे दिया है डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव इज जी एक्स, ये जी फंक्शन है। ठीक है, जब आप इसकी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स है, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया था। और एच फंक्शन हमें कुछ डिफाइन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो एफ ऑफ तो एच ऑफ एक्स फंक्शन आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो एच ऑफ एक्स फंक्शन हमें आ रहा है 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एच फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जब 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इन्होंने बोला एच डैश ऑफ 3
0 रहेगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड हमें बोला है एच ऑफ वन आपके पास 1 रहेगा, एच ऑफ 2 निकालिए, वो भी आपके पास 1 रहेगा, ये दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों सेम है, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास फंक्शन क्वेश्चन दिया है, वाई फंक्शन डिफाइन है, हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक कंपोजिट फंक्शन दिया है, कंपोजिट फंक्शन की जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल डिफ्रेंशिएशन होती है। तो यहाँ पहले 3 फंक्शन है, तो तीनों की डिफ्रेंशिएशन, पहले स्क्वायर फंक्शन है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन जो कि रहेगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये u अपॉन वी की रहेगी, तो ये आपके पास आ जाएगी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसी को लेफ्ट छोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर 2x माइनस 1 माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर 2x प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगी, ये पूरी डिफ्रेंशिएशन आ रही है। अब हमें बोला डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है, तो 2 log ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 सॉरी 1 माइनस 1 रहेगा, डिनोमिनेटर इज 1 स्क्वायर, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, ये आपके पास 0 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास दिया है, डिफ्रेंशिएशन निकालनी है इसकी, जो कि कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। तो फर्स्टली ये जो फंक्शन दिया है, इस न्यूमिनेटर के फैक्टर आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज टू पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज रख देंगे, तो एक फैक्टर डिनोमिनेटर की तरह सेम है, वो कट आउट हो जाएगा। फिर जो फंक्शन बचेगा इसकी डिफ्रेंशिएशन, अब जो ये फंक्शन बचता है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x रहेगी, और एक्स इज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब रहेगी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे जो रिजल्ट हमें दिया है उससे, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग b कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2, एक 2 की वैल्यू पुट कर देंगे a इन टर्म्स ऑफ a, तो आपके पास b इज इक्वल टू 2a, ये आपके पास रहेगा लास्ट ऑप्शन।